घन और घनमूल प्रश्नमाला की चर्चा हमने कर ली थी, कैसे घनमूल निकालते हैं, घन कैसे ज्ञात करते हैं, सारी हमने देख लिया था, उसमें इतना ही था। आज अपन चर्चा करेंगे घात और घातांक, जो आपके एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, तीसरी है। देखो घात क्या होती है, घात को इंग्लिश में कहते हैं अपन पावर। मतलब जैसे 2 के ऊपर मैंने ऐसे देखो घन में ऐसे लिखा था 2 के ऊपर 3, ये 2 की क्या कहलाती है, इसको कहेंगे 2 की घात कितनी है, 3 है। मतलब 2 का आपस में कितनी बार गुणा है, 3 बार। 2 × 2 × 2 बराबर कितना आया था, 8 आया था। तो घात का मतलब समझे, घातांक मतलब घात का अंक कितना है, 3 है। तो घात और घातांक देखो, कुछ आपको नियम है जो छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। एक, गुणा में घातें जुड़ती है, गुणा में घातें जुड़ती है, इसका मतलब क्या है, लेकिन आधार समान होना चाहिए। आपको आज बस 2-3 नियम याद करने अच्छे से, और आपका कोई काम नहीं। अगले वीडियो फिर अपन इस प्रश्नमाला के बारे में और चर्चा करेंगे। तो देखो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। जैसे एक संख्या ली मैंने 2 की घात 2 × 2 की घात 3, ठीक है। इसको अपन कहते हैं आधार, इसको अपन क्या कहते हैं, आधार। देखो गुणा में घातें जुड़ती है, लेकिन आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या दोनों में आधार समान है, बिल्कुल समान है। जब दोनों में आधार समान है, इसका मतलब गुणा में घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अपन लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 कितने हो गए, 5। मतलब 2 का आपस में कितनी बार गुणा, 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, अपना क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आई बात। और देखो 3 की घात 1 × 3 की घात 2, बताओ क्या हो जाएगा, आधार समान है क्या, बिल्कुल है। 3 की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3। 3 की घात 3 ये कितना हो जाएगा, 27। समझ में आया, आया। अब बताना फिर 2 की घात 2, 3 की घात 2, अब बताओ आधार समान है क्या, इस बार आधार समान नहीं है। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। 2 की घात 2 कितना होता है, 2 × 2। 3 की घात 2, 3 × 3, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 चौक 9, 4 जा 36। क्लियर हुआ होगा। गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। इसके मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आपको करने हैं। 5 की घात 4 × 5 की घात 6, आपको पहले 6 और 4 अगर जुड़ता है तो 10 करके फिर 10 बार आपको लिख रहा है अभी है, गुणा करके कितना आता है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 3 की घात 4 × 3 की घात 2, 2 की घात 3 × 3 की घात 4, 5 की घात 1 × 5 की घात 2, 6 की घात 1 × 6 की घात 3। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, काम आप अच्छे से कर रहे हो और भी करते रहो। इन सब को भी अपने पेपर पे करना, ग्रुप में भेजना है। अच्छी सी एक फेयर कॉपी हो, नहीं है तो अलग बात है, रब करो तो भी अच्छे से करना है, ताकि बाद में आपको नहीं करना पड़े। मैं आपको ये अगर ये काम अच्छे से कर रहे हो तो मैं आपको काम ये बाद में वापस नहीं करूँगा। देखो बाकी बच्चे जो नहीं कर रहे वो करेंगे और आप आराम से फिर पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको अच्छे से काम करना है। पहला नियम हो गया। दूसरा, भाग में घातें घटती है, मतलब क्या है, आधार क्या होने चाहिए भाई, आधार समान होने चाहिए। दूसरा नियम है भाग में घातें, जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 2, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 में से कितनी घट जाएगी, 2, क्योंकि आधार क्या है, समान है। तो 2 की घात 3 में से 2 घटा है तो 2 की घात कितनी आई, 1। 2 की घात 1 मतलब कितना, 2। आंसर हो गया। थोड़ा थोड़ा आया होगा समझ में। जैसे 3 की घात 6, 3 की घात कितनी, 5, तो 3 की घात 6 - 5, 6 में से 5 गया तो 3 की घात कितनी आ गई, 1, मतलब कितना, 3। और करते हैं, देखो 3 की घात 2, 3 की घात 3, अब क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 3 की घात घटाना इसमें से ही, 2 में से 3 गए तो 3 की घात -1 ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जब इसको आप बटे में लिखोगे, मतलब भाग में लिखोगे तो इसकी घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 3 की घात 1 मतलब 1, 3 की घात -1 या 1/3 आप लिख सकते हो। 5 क्वेश्चन इसके हैं, 5 क्वेश्चन आपके भाग वालों के हैं। 8 की घात 2, 8 की घात 3, 3 नहीं देते, 1 दे देते। 7 की घात 4 - 7 की घात 2, 9 की घात 6, 9 की घात 3,
5 की घात 2, 3 की घात, चलो 5 ही देते हैं ना, 2 की घात 2 क्या सॉरी 5 1, ये 5 है ना, और ये 6 की घात 5 और 6 की घात 2। बटरे वाली सब भाग में है, आपको भाग में घाते से इसको सॉल्व करना है। 2 नियम हो गए। समझ में जो नहीं आए वो आप कमेंट करना, ताकि अगले वीडियो में मैं ऐड कर दूँ। एक लास्ट चीज़ समझ लो बस, किसी संख्या की घात 0 हो, किसी संख्या की घात यदि कितने हो 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, तो उसका मान 1 होता है। आप इसे जमा कर अच्छे से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी संख्या की घात 0 हो, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 0, तो इसका मान कितना होगा 1। हमेशा किसी संख्या की घात 0 उसका मान कितना होगा 1। मैंने लिखा 1000 की घात 0, तो भी मान कितना, मैंने लिखा कितने भी 0 लगाओ, लेकिन घात में 0 आ गई तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। और ये आपका दो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ घात के। वैसे घात के देने की मतलब नहीं है, कोई भी संख्या लिखूंगा तो मान कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप सब काम ये आपको होमवर्क करना है और ग्रुप में अच्छे से भेजना है।